अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला अलैका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम जो है बयान के जो सारे तुरुक थे उनमें से लास्ट तरीका बयान तब्दील जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ ये याद रख लें कि बयान तब्दील वग़ैरह में यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें ज़िक्र करेंगे। और बयान तब्दील किसे कहते हैं? बयान तब्दील के माना हुक्म साबिक़ को बदलने के हैं, सही है। और बयान तब्दील को नस्ख भी कहते हैं। और नस्ख के लुग़वी माना क्या है? ज़ाइल करने और मुंतकिल करने के हैं। नस्ख के लुग़वी माना ज़ाइल करने और मुंतकिल करने के हैं। और ये दोनों लफ्ज़ तब्दील और नस्ख दोनों कुरान पाक में वारिद हैं। कुरान पाक में आए मानन सख मिन आयतिन और उन सिहानाती बखैर मिना, यानी हम जिस आयत को चाहें क्या कर दें, मनसूब कर दें, तो हम उसके मिसल और दूसरी लेकर के आ जाते हैं। और तब्दील वइदा बदलना आयतम मकान आयती, और जब हम चाहें तो तब्दील कर दें, एक निशानी की जगह एक आयत के बदले में दूसरी जगह निशानी लेकर के आता है। तो यहाँ पर ये दोनों लफ्ज़ जो है कुरान पाक में वारिद हुए हैं। इसका माना है लुग़वी माना ज़ाइल करना और मुंतकिल करना। इस्तिलाही माना में जो है इसके इख्तिलाफ होता है कि इस्तिलाही माना में इख्तिलाफ इस तौर पर है कि बयान तब्दील जिसे नस्ख कहते हैं बयान में दाखिल है या नहीं, और बयान में दाखिल है कि नहीं। पीछे आप बयान का बारे में क्या पढ़े थे कि हुक्म को जाहिर करता हो ना कि हुक्म को रफ़ा करता है। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा था कि ये चीज़ें जो हैं, फिर उसने उसके बाद लफ्ज़ ला दिया, तो वो उसके बाद उसने वजाहत कर दी कि मेरी मुराद इससे ये थी, सही है नहीं। तो जैसे कि आगे चल के बयान करेंगे कि किसी ने कहा कि मेरे ऊपर ये बतौर 1000 रुपये हैं ये, अब ये बतौर 1000 रुपये हैं ये, तो अब यहाँ पर था कि 1000 रुपये इस पर जो है वो खरे हों, क्योंकि अक़्द इसी चीज़ का तकाजा करता है। कहा कि ले फुलानिन अलैया ज़ुयूफ़ुन, ले फुलानिन अलैया जो है अल्फुन, फुला के मेरे ऊपर 1000 रुपये हैं। तो जाहिर यही था कि यहाँ तकाजा कर रहा था कि इंसान लेन देन करता है तो वो बतौर क्या होता है 1000 रुपये जो है वो खरे ही होते हैं। तो अब यहाँ बताइए कि अब इसके बाद भैया ज़ुयूफ़ुन लिया है कि मुतकल्लिम के कलाम में एक तरह का एहतिमाल ये भी था कि हो सकता है कि वो खरे खोटे हों, तो लिहाजा उसने अपने ही कलाम की जो क्या कर दी, मुराद जाहिर कर दी कि उससे मुराद जो है वो खोटे हैं। इसको कहते हैं कि बयान कहते हैं इसको। और बयान कहते हैं कि हुक्म को जाहिर कर देना, ना कि रफ़ा करना, दफ़ा करना। लेकिन यहाँ फरमाते हैं कि बयान तब्दील यानी नस्ख करना, और नस्ख करना किसी भी पहले जो हो चुका है उसको ख़त्म करना। अब ख़त्म करके ये जो है ये हो चुका है कि फुला के मेरे ऊपर 1000 रुपये हैं, अब ये जो है पहले ये हो चुका, अब इसको कोई ख़त्म करके क्या कहे, ज़ुयूफ़ कहे, तो ये कहेंगे कि ये ज़ुयूफ़ कहना ये क्या कहलाएगा, नस्ख कहलाएगा। अब बाद लोगों का इख्तिलाफ है क्या ये बयान तब्दील जो है वो नस्ख का होता है क्या नहीं होता है, क्या जो है बयान तब्दील में ये नस्ख होता है कि नहीं होता है। तो बाद लोगों ने कहा कि बयान तब्दील नस्ख में दाखिल नहीं है, बयान तब्दील यानी नस्ख बयान में दाखिल नहीं है। लिहाजा उनके नज़दीक जो होता है कि नस्ख के माना क्या होते हैं, हुक्म साबिक़ को बदल देना। और बयान में क्या होता है, बयान में किसी माना को हुक्म को जाहिर करना होता है। तो नस्ख और जाहिर करना दोनों अलग अलग हैं। तो उसूलियीन ने जो है ये कहा कि बयान तब्दील जिसे नस्ख कहते हैं वो बयान में दाखिल नहीं, बल्कि बयान का माना होता है किसी हुक्म को जाहिर कर देना, और नस्ख का माना होता है किसी हुक्म को पलट देना। और दूसरी है कि जो दूसरे थे अल्लामा फ़खरुल इस्लाम वगैरह और मुसन्निफ के नज़दीक बयान तब्दील जिसका दूसरा नाम क्या होता है, नस्ख है,
ये बयान के कबील से है, और क्योंकि इनके नजदीक नस्ख हुक्म साबिक को खत्म करने का नाम नहीं है, बल्कि हुक्म साबिक की आखिरी और इंतहाई मुद्दत को बयान करने का नाम होता है। और ये जो होती है वो बंदों के एतबार से होती है, अल्लाह ताला के एतबार से नहीं होती। अल्लाह ताला को तो पहले से ही मालूम है कि इसकी आखिरी और आखिरी मुद्दत क्या है। इब्तिदाई इस्लाम में शराब को हलाल करार दिया गया। ये बंदे अपने ख्याल से ही समझ रहे थे कि हमेशा हमेशा के लिए हलाल रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला को पहले से मालूम था कि इसकी आखिरी मुद्दत जो है हलाल होने की यहाँ तक है। और जब अल्लाह ताला ने उसकी आखिरी मुद्दत बयान कर दी तो उसकी हिल्लत क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो अब ये कहते हैं कि ये आखिरी मुद्दत को क्या है, बयान कर देने का नाम होता है। और आखिरी मुद्दत को बयान कर देने का नाम, ये नसख करने का जो इख्तियार होता है, पावर होता है, ये किसे होगा, अल्लाह को होगा, या फिर जो है वो शारे अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता है। तो बंदे जो हैं इसके मालिक नहीं है कि किसी की वो भी कोई हुक्म हो उसको क्या करें, वो बदल दें। सही है नहीं। लिहाजा किसी ने अपने ऊपर कोई चीज़ का इकरार कर लिया, अब उसके बाद वो रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि ये गोया कि इकरार जो है वो नस्ख करना, और नस्ख का बंदे को क्या करना है, इख्तियार नहीं। इसी तरह किसी ने जो है बतौर कर्ज अपने ऊपर कह दिया, ये है, अब वो बंदा उसमें से जो है रुजू नहीं कर सकता। तलाक दे दी अपनी बीवी को, अब उससे वो रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि ये नस्ख करना है, और नस्ख का जो है वो इख्तियार बंदे को नहीं। इसीलिए, और अच्छा अल्लाह ताला कर सकता है, जैसे कि अल्लाह ताला के बहुत सारे एक आयते फरमाया कि हम किसी को तब्दील कर देते हैं, और या फिर नबी अलैहिस्सलाम वो है इसका इख्तियार, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं वो वही इलाही होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, वो जो नहीं बोलते कुछ भी, वो जो बोलते हैं वो वही इलाही होती है। तो हासिल कलाम क्या निकला कि मुसन्निफ के नज़दीक जो है बयान तब्दील, जिसे नस्ख कहते हैं, ये बयान में ही दाखिल है। सही है नहीं। और पीछे आपको बयान किया था कि बयान तगयीर के अंदर कुछ जो इख्तिलाफी मसाइल हैं वो बयान तब्दील में आएंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाइल का भी जिक्र करेंगे जो बयान तब्दील के अंदर जो इख्तिलाफी मसाइल हैं। तो बाद लोग कहते हैं कि वहाँ पर मफसूलन सही होते हैं, मुत्तसिलन सही होगा उनका कॉल करना, और मफसूलन जो है वो सही नहीं होते हैं। अब जो शराब पीने वाला मसला हो गया, अब यहाँ पर अब चलें। हाँ, इसीलिए जो है मुसन्निफीन के नज़दीक भी बयान तब्दील बयान के कबीर से, लिहाजा बयान का दूसरा नाम नस्ख है। तो नस्ख सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से सिर्फ जायज़ है, बंदों को इसकी इजाज़त नहीं है। लिहाजा कोई अपने ऊपर ये किसी तरह का इकरार कर लिया, ले फुलान अलैहि अल्फुन, फुला के मुझ पर जो है 1000 हैं, अब जो है ये कहता है वो यह ज़ुयूफुन, तो गोया के पहले ये मान चुका है, इकरार कर चुका है कि मेरे ऊपर 1000 रुपये हैं, और 1000 रुपये हैं, तीसरा इन्हें कर्जन कहा है, मेरे ऊपर बतौर 1000 रुपये कर्ज के हैं। और इंसान जब किसी को कर्ज देता है तो वो कर्ज भी देगा तो मकरूज को अच्छे पैसे देगा ना, ताकि इंसान जिसको दिया जा रहा है तो वो इस्तेमाल कर सके सही, क्योंकि आम तौर पर जो लाजिम होते हैं वो अच्छे पैसे होते हैं। अब जो गोया कि इसने 1000 रुपये का इकरार कर लिया बतौर कर्ज, अब इसके बाद ये कह रहा है भैया ज़ुयूफुन, ये गोया कि क्या कर रहा है, इकरार से रुजू कर रहा है, और गोया के बंदे को अपने इकरार के बाद उससे रुजू करने का हक नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ ऐसी सूरत में नस्ख लाजिम आता है और नस्ख का इख्तियार बंदे को नहीं है। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, ज़ुयूफ है, और ये क्या है, बयान तगयीर नहीं, बयान है। और बयान में क्या होता है, अपने हुक्म साबिक को क्या करना होता है, जाहिर करना होता है, कि उसमें अगरचे एहतिमाल थे हाँ 1000 रुपये हैं, लेकिन उसने अपनी मुराद जाहिर कर दी ज़ुयूफ की। दूसरी बात ये कि ये जो होता है बयान जो होता है, कुल का कुल से इस्तिस्ना करना, कुल का कुल से इस्तिस्ना करना जो है ये दुरुस्त नहीं होता है। कुल का कुल से इस्तिस्ना करना, ये कोई कहे कि मेरे ऊपर फुला के 10 हैं सिवाय 10 के, कुल का कुल से इस्तिस्ना करते ये बातिल होता है, उस पर 10 लाजिम होंगे। क्या होंगे? हाँ, कुल का कुल से इस्तिस्ना करना कि मेरे ऊपर फुला के 10 हैं मगर 10, तो ये दुरुस्त नहीं है, उस पर क्या हो जाएंगे, 10 लाजिम हो जाएंगे। हाँ, इसी तरह अगर किसी ने ये कहा कि निसाई तवालिकु,
इल्ला निसाई, मेरी सारी बीवियों को तलाक है मगर मेरी बीवियों को, क्या हो जाएगा? कुल का कुल से इस्तिस्ना करना दुरुस्त नहीं है, लिहाजा तो औरतें होंगी उनको तलाक वाक़ हो जाएगी, सही है नहीं? तो क्योंकि ये बंदे को जो है अपने नस्ल का इस्तेमाल तब्दील करने का इख्तियार नहीं रहता है। अलबत्ता इस्तिस्ना कुल का कुल से करने के जायज़ होने की एक सूरत ये हो सकती है कि मुस्तस्ना के अल्फाज जो हैं मुस्तस्ना मिन्हु से अलग हो जाएं। जैसे कि किसी ने कहा कि क्या कहा कि मसलन यूं कहे कि निसाई तवालिकु, मेरी बीवी को तलाक है नहीं, और फिर उसके बाद कहता है इल्ला ज़ैनबा व खालिदा व फातिमा, ये कहता है कि मेरी तमाम औरतों को तलाक है मगर ज़ैनब, खालिदा और फातिमा को तलाक नहीं। यहाँ देखिए इसके अल्फाज अलग हो गए, लेकिन इत्तेफाक से ये है कि इसके अलावा और कोई इसकी बीवी नहीं है। तो मुस्तस्ना के अल्फाज से अलग हो गए, सही है नहीं? तो यहाँ पर तलाक वाक़ई नहीं होगी, तलाक वाक़ई नहीं होगी यहाँ पर, सही है नहीं? हाँ, यहाँ पर कुल का कुल से इस्तिस्ना कर दिए तो यहाँ सही नहीं होता है, यहाँ जो है अल्फाज बदल गए। कुल का कुल से इस्तिस्ना करने की सूरत यह है कि मुस्तस्ना के अल्फाज मुस्तस्ना मिन्हु से बदल जाएं, अगरचे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा तर्जमा देख लें और उसके बाद चलें। हाँ, तो जो होगी वो बची रहेगी, क्या होगी? इनको नहीं, जो होगी वो उसको तलाक वाक़ई हो जाएगी, तो मुजमल रहेगी, वहाँ इजमाल बयान करने से होगी। वह अम्मा बयान तब्दील वह नस्ख, रहा बयान तब्दील तो ये क्या है? नस्ख का नाम है। फयजूज़ु ज़ालिका मिन साहिब शरा, तो ये जो है हुक्म को क्या है? नस्ख करना, ये साहिब शरा की तरफ से जायज़ है, साहिब शरा की तरफ से। वला यजूज़ु ज़ालिका मिनल इबाद, और बंदों की तरफ से ये जायज़ नहीं है। समझ में आ गया कि साहिब शरा की तरफ से जायज़ है और बंदों की तरफ से जायज़। अब ये कोई कह सकते हैं कि आप बंदों की तरफ से आया तो फिर रसूल क्यों करते हैं, क्योंकि तो बंदे हैं। तो फरमाया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो करते हैं वो गोया कि उनका कलाम अल्लाह की तरफ से वाक़े है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, तो गोया कि ये बंदों की तरफ से दर हकीकत नहीं पाया गया, अल्लाह की तरफ से ही पाया गया। वला यजूज़ ज़ालिका मिनल इबाद, और बंदों की तरफ से ये जायज़ नहीं है। वाला हाज़ा बतला इस्तिस्नाउल कुल्ली अनिल कुल, इसी बुनियाद पर जो है कुल का कुल से इस्तिस्ना करना बातिल है। कुल का कुल से इस्तिस्ना करना, मिसालें दे दी आपको, कुल का कुल से इस्तिस्ना करना बातिल है कि कहा मेरे ऊपर फलां के 10 हैं मगर 10, तो ये बातिल हो जाएगा। इसी तरह का मेरी तमाम औरतों को तलाक है इल्ला निसाई, तो कह रहे हैं कुल का कुल से इस्तिस्ना करना बातिल है। लिअन्नहु नस्खुल हुक्म, क्या है? क्योंकि ये हुक्म को मनसूख करना है। वला यजूज़ु रुजू, तो कह रहे हैं इसी वजह से नस्ख को, हुक्म को नस्ख करना है और नस्ख का इख्तियार बंदे को नहीं है, तो लिहाजा बंदा इसे नहीं कर सकता। वला यजूज़ु रुजू अनिल इक़रारी व तलाक़ी वल इताक़, इसी वजह से कि ये हुक्म को नस्ख करना है और हुक्म को नस्ख करने का इख्तियार बंदे को नहीं है, इसी वजह से रुजू जायज़ नहीं है। इक़रार किस? इक़रार से, तलाक़ से, इताक़ से। क्या मतलब? अगर कोई शख्स पहले इक़रार कर लिया कि फुलान अलैया अल्फुन कर्ज़न, फुला के मुझ पर जो है 1000 रुपये बतौर कर्ज़ हैं, ये इक़रार कर लिया कि मेरे ऊपर बतौर कर्ज़ हैं। अब जो है इसके बाद ये कहता वही ज़ुयूफ़ुन, क्या है? और वो खोटे हैं या मबी के समन के हैं, या ये उसने कह दिया मबी के समन के हैं, फुला के मुझ पर बतौर कर्ज़ हैं, या मबी के समन के, और मबी के समन के हैं तो पहले मबी ले जा चुकी, तो मबी के समन के हैं वो कितने हैं? 1000 रुपये। अब यहाँ पर कह रहा है वही ज़ुयूफ़ुन, और वो क्या हैं? खोटे हैं। तो यहाँ पर जो है पहले इकरार कर लिया इसने 1000 होने का, और इंसान जब किसी को देता है कर्ज के तौर पर तो वो अच्छे ही देता है ताकि वो मकरूज़ की जो है वो हाजत पूरी हो सके, और वो जो है इंसान पर जो है आम तौर पर जो होते हैं वो इंसान जो ख़रीद फरोख्त करता है वो अच्छे दराहिम के ज़रिए करता है। लिहाजा ये गोया कि इतने इकरार कर लिया कि फुला के मेरे ऊपर 1000 रुपये हैं, तो ये यहाँ पर
अब ये इकरार हो गया, अब इसके बाद ये नस्क लाता है। क्या कर रहा है? उसी को नस्क कर रहा है। और इकरार के बाद रुजू करना ये बंदे की तरफ से नस्क होगा, और नस्क करने का इख्तियार बंदे को नहीं होता है। सही है नहीं? इसी तरह किसी ने कहा तलाक दे दी अपनी बीवियों को, मेरी बीवियों को तलाक है, अब उसके बाद फिर वो रुजू करता है, नाम दे दिया उन्होंने मेरी बीवियों को फला तलाक, मगर नहीं, तो अब कहता है कि नहीं है मेरी बीवियों को तलाक। तो ये एक तरह से क्या है? तलाक से रुजू करना है, और रुजू का इख्तियार बंदे को नहीं होगा। इसी तरह आज़ाद कर दिया गुलाम को, अब गुलाम को आज़ाद करने के बाद वो नियत करता नहीं मेरे ये था, इकरार कहता है, पहले बंदे गुलाम को आज़ाद कर दिया और फिर उसके आज़ाद करने मसलन बोल दिया अंता हुर्रन, और फिर बाद में काफ़ी देर के बाद कह रहा है कि मेरी जो है ये शर्त लगाई हुई थी ये चीज़। तो ये गोया कि अपने ग़ुलाम के आज़ाद करने के बाद उससे रुजू करना है, और गोया कि ये मालिक कहना चाहता है कि आज़ाद ना हो। तो ये गोया कि अपने जो है वो कलाम को इकरार करना, तलाक देना, या बंदे को ग़ुलाम को आज़ाद करना, ये सारे के सारे जो हो गए पहले लाजिम हो चुके, और बंदे को अपने इस चूँकि ये सही हो चुके हैं, शरीयत ने इसको सही माना है, इन सारी चीज़ों को इसलिए को सही माना है, इसीलिए लाजिम कर दे दी शरीयत। तलाक वाक़ करना ये बंदे के हाथ में, तलाक वाक़ कर ली, लेकिन उससे जो है तलाक को ख़त्म करना ये बंदे के हाथ में नहीं होता है। आज़ाद करना ये बंदे के हाथ में, लेकिन अब नाफिज हो गया तो उसको शरीयत ने नाफिज होना सही माना है। तो अब इसको नस्ख करने का इख्तियार बंदे को नहीं होगा, लिहाजा बंदा क्या इसको नस्ख नहीं कर सकता। वला यजूज़ु रुजू अनिल इक़रार व तलाक़ वल इताक़, इसी वजह से रुजू सही नहीं है इक़रार से, तलाक़ से और इताक़ से। लिअन्नहु नस्ख़ुन, क्योंकि क्या एक तरह से नस्ख है। वलैसा लिल अब्दि ज़ालिका, और बंदे को इसका इख्तियार नहीं है। वलौ क़ाल लिफ़ुलान अलैहि अल्फ़ुन, चले रह गया, काफ़ी वक्त हो गया, चलें। और भी बहुत सारी तफसील रह गई है इसमें, चले कल बयान करना पड़ेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।